हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह के हम लोग जो मोटा ब्लाउज पहनते हैं, जो अस्तर लगा हुआ है या फिर जो ज़्यादा मोटा रहता है, कुर्ती या फिर सूट हो। अभी गर्मी आ रहा है, देखिए देखिए इस जगह पर बहुत सा देखिए पसीना होके भीग जाता है और दिखने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए इस तरह से पूरा भीगे रहता है। तो गर्मी में सबके साथ ये होता ही है, मतलब पसीना तो आना ही है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग को, देखिए इस तरह का पैड ले लेना है एक तो, और देखिए साइड साइड से इस तरह से जो बीच का पार्ट है उसको निकाल लेना है। और पूरा पैड नहीं चाहिए, आधा ही चाहिए, देखिए आधा से भी कम चाहिए। तो देखिए काट लेते हैं साइड से इस तरह से, देखिए इतना साइज से। तो जिस तरह से बता रहे हैं वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसी तरह से आप भी काट लीजिए। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गर्मी में पसीना आता है तो या भीगे रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से साइड से भी काट लेना है। उतना मोटा नहीं चाहिए, पतला ही पतला पट्टी चाहिए, क्योंकि अगर लगा देंगे वहाँ चिपका भी देंगे तो उतना पता नहीं चलना चाहिए कि वहाँ कुछ लगा हुआ है। देखिए इस तरह से कर लेना है, कुर्ती या फिर आप ब्लाउज में जिसमें भी लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से, जिस तरह से बता रहे हैं इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद उल्टा साइड से लगाना है। तो इसके बाद देखिए इस तरह से चिपका देना है अच्छे से दबा के, तो अच्छे से चिपक जाता है। तो देखिए इस तरह से ऊपर का जो कागज़ होता है उसको हटा के इस तरह से चिपका देना है। तो इस तरह से चिपकाने के बाद आप कपड़ा को सीधा करके आप पहन सकते हैं। तो देखेंगे कि आपका पसीना जो मतलब उसी में जो पेट लगाए हैं उसी में सोख लेगा। तो देखिए इसमें पानी डाल के भी दिखा रहे हैं, देखिए इसके बाद आप सीधा करके देखेंगे तो मतलब सीधा तरफ में पानी पार नहीं होगा। देखिए इस तरह से। तो देखिए इतना पानी डालने के बाद भी देखिए इधर पार नहीं हुआ है। तो जितना भी आपका पसीना निकलेगा वो पेट सोख लेगा। इसके बाद आपका पसीना भी नहीं दिखाई देगा। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। तो देखिए इस तरह से जब हम लोग को कभी कभी पेटीकोट में इस तरह से जो बांध देते हैं तो इतना टाइट हो जाता है कि खोलना मुश्किल हो जाता है। पेटीकोट ही नहीं, कुछ भी अगर इस तरह से जो गांठ लग जाता है तो खोलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए इस तरह से खोलना चाहें तो देखिए उंगलियों में जो नाखूनों में दर्द होने लग जाता है नाखून में। तो मतलब इतना टाइट हो जाता है कि हाथ से हम लोग खोल ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इस तरह से सूट होता है, इसमें भी सूट या फिर कुर्ती वगैरह में भी कुछ बांधने का रहता है, उसमें भी कभी कभी इस तरह से हो जाता है। तो जब भी आपके साथ इस तरह से अगर होता है या इस तरह से गांठ लग जाता है, नहीं खुलता है, तो देखिए इस तरह से एक पोक ले लीजिए। तो देखिए जिस तरह से वीडियो में बता रहे हैं उस तरह से आप कीजिए। देखिए आपको पोक को एक जो उसका कांटा रहता है उसको इस तरह से देखिए बहुत ही आराम से घुस जाएगा, जितना भी टाइट हो। देखिए इस तरह से घुसाना है और खींचना है उसको ज़ोर से। देखिए इस तरह से, देखिए खुल गया है। देखिए जितना भी टाइट रहता है वो खुल जाएगा। देखिए फिर से आपको बांध के दिखाते हैं, बहुत मतलब टाइट बांध के दिखाते हैं। इसके बाद देखिए अगर सीधा खुलेगा नहीं भी तो देखिए आपका पूरा वो ढीला हो जाएगा, तो हाथ से आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। देखिए तो देखिए जिस तरह से बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह से आपको घुसाना है, देखिए इस तरह से, और उसको ज़ोर से खींचना है। देखिए इस तरह से, तो वो ढीला हो जाता है। देखिए गांठ ढीला हो जाता है, आप हाथ से भी आराम से देखिए इस तरह से खोल सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है या टिप पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा टिप्स। तो ये कंफर्ट लिए हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, घर घर में कुछ बनाते हैं तो बहुत कुछ फ्राई करते हैं या कुछ बनाते रहते हैं किचन में, तो पूरा घर घर में क्या होता है ना, उसी का खुशबू आने लगता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा कंफर्ट ले लीजिए, इसके बाद पानी मिला लीजिए। इसके बाद आपको एक स्प्रे बोतल की ज़रूरत पड़ेगा। देखिए इस तरह से अच्छे से मिला लेना है पानी और कंफर्ट को। इसके बाद आप इस तरह का देखिए स्प्रे बोतल में भर लेना है। भरने के बाद उसको अच्छे से हिला लीजिए। इसके बाद फिर आप जहाँ मतलब पर्दा लगा हुआ है आप वहाँ आप उसको स्प्रे कर दीजिए पूरे घर में। तो बहुत ही अच्छा खुशबू आता है कंफर्ट से, आप लोग जानते ही हैं। देखिए और घर में भी पूरा भीगी भीगी सी खुशबू आते रहेगा। तो देखिए इस तरह से पूरे घर का पर्दा में स्प्रे कर दीजिए। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं चौथा टिप। तो देखिए इस तरह से हम लोग के पास बहुत सारा परफ्यूम होता है, और कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग बहुत सारा ले लेते हैं और इसके बाद देखिए इसका जो एक्सपायरी डेट है वो निकल जाता है।
तो उसके लिए आप क्या कीजिए, तो उसको फेंक तो नहीं सकते हैं और हम लोग उसका यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो लगाने के लिए तो देखिए इस तरह से पैड ले लीजिए और छोटा छोटा टुकड़ा में काट लीजिए। तो ये जो पैड हम लोग काट के रखे हैं उसमें हम लोग ये परफ्यूम का उसमें हम लोग स्प्रे करेंगे। देखिए तो इस तरह से उसमें स्प्रे कर देंगे। इसके बाद जहाँ हम लोग जूता रखते हैं, शू रैक होता है, उसमें बहुत ही खराब मतलब उसका स्मेल अच्छा नहीं आता है, बैड स्मेल आता है। तो उसमें आप इसको चिपका सकते हैं, जहाँ चिपका दीजिए, जहाँ मतलब किसी का नज़र नहीं पड़े उस जगह पर आप इसको चिपका दीजिए। तो अच्छा सा खुशबू आएगा वहाँ पर, और जो एक्सपायरी हुआ है परफ्यूम का उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। घर के कहीं भी कोने में जहाँ मतलब कुछ बदबू आता है या फिर कुछ सामान ऐसे रखे रहते हैं कि वहाँ से अच्छा स्मेल नहीं आता है, तो वहाँ पर आप इस तरह से चिपका सकते हैं। उसमें पूरा परफ्यूम स्प्रे करके